नमस्कार दोस्तों, जी के तबसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो न तो कोई जीके का वीडियो है और न ही कोई करंट अफेयर का, जबकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वीडियो है। कोरोना की जंग, ये कोरोना से जंग जीतने वाली एक अध्यापिका की, जो ये नागौर भास्कर की न्यूज़ है, आप देख ही रहे हैं। और इसमें नागौर के मकुड़ी ग्राम पंचायत में की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मकुड़ी में कार्यरत अध्यापिका बबीता वर्मा मैम की हैं, जिन्होंने 8 दिन में ही कोरोना की जंग जीती है और दूसरों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी ये अपनी जो है कहानी शेयर कर सकते हैं। और हम इनको एक मोटिवेशन जो है दूसरों में के लिए भी हम देख सकते हैं, क्योंकि जब लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं या फिर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो अक्सर ये सोचते हैं कि अब बस कुछ नहीं, ज़िंदगी से हार जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस मैडम की जो कहानी देखते हैं उसके बाद पता चलता है कोरोना से की जो जंग है उसे भी जीता जा सकता है। तो अभी हम देखते हैं पूरी न्यूज़। और इसमें हेडलाइंस कुछ इस प्रकार हैं कि ऐसे हारेगा कोरोना। बबीता जी का जो ऑक्सीजन लेवल 20 हुआ, फिर भी बेड पर दवाई और दुआओं, देखो दवाई भी है, साथ ही जो रिश्तेदार या फिर समाज वाले हैं या फिर जो मित्र हैं, उन सब की दुआओं से ही के साथ ही पेंटिंग भरकर सकारात्मक है जो रंग भर रहे हैं। यानी कि ये कोविड सेंटर में खुद कोविड कोरोना की जंग जीत कर एक ऐसी जो पेंटिंग बना के दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, और ख़ासकर चिकित्सकों के साथ, और जिससे कि एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो। वहाँ जो लोग हैं कोविड सेंटर में, वो डरे नहीं, बल्कि कोरोना की जंग जीत जाए, उनमें भी एक हौसला हो या फिर प्रेरणा उनमें भी बने। तो यहाँ कुछ न्यूज़ इस प्रकार है कि वर्ल्ड में ऊर्जावान माहौल बनाया, 8 दिन में जीती जिंदगी की जंग। तो हम पूरी न्यूज़ पढ़ते हैं। यहाँ मैडम का फोटो दिखाया गया, जो कोविड सेंटर में उन्होंने जो ये मैप बनाई, एक तरह से ये जो पेंटिंग बना के दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत माहौल क्रिएट किया। तो कोरोना वार्ड में बेड पर पेंटिंग में रंग भर रही 35 वर्षीय चिकित्सिका बबीता वर्मा, 5 मई को जब उसकी ऑक्सीजन लेवल की जांच की जो रिपोर्ट आई, उसे देखकर परिवार को उनके बचने की उम्मीद लगभग टूट सी गई थी, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल 20 पर था। ये बहुत ही कम था। आप देख लीजिए कि ऑक्सीजन लेवल 94 प्लस होना चाहिए, जबकि ये उनका सिर्फ 20 था। यानी कि जीतने की कोई या फिर जिंदा रहने की कोई उम्मीद, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और उनका जो CT स्कोर था वो 18 पर था। यानी संक्रमण ने फेफड़ों को घेर लिया था। परिवार ने बबीता को JNL अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड पर भर्ती किया। यहाँ चिकित्सकों की दवाई व परिजनों व विद्यार्थियों की दुआ से उनके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आना शुरू हुआ। और ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती बबीता ने कोविड वार्ड में ऊर्जावान माहौल बनाने व डॉक्टरों द्वारा वर्तमान हालातों को जिस तरह संभाल रखा है, उस विषय को लेकर बेड पर पेंटिंग बनाना शुरू किया। सकारात्मक सोच अपनाते हुए पेंटिंग में शिक्षकों की मेहनत उनके सराहनीय कार्य है। यानी कि वो शिक्षक जो, यानी कि जो वहाँ डॉक्टर काम कर रहे हैं, उनकी मेहनत को उन्होंने जो एक पेंटिंग के रूप में उकेर कर दूसरों के लिए पॉजिटिव का माहौल क्रिएट किया। और बबीता ने इस माहौल को देखकर कोविड वार्ड में माहौल ही बदल गया। वार्ड में भर्ती कोविड मरीज धीरे धीरे ठीक होकर वापस घर लौटने लगे। बबीता ने शिक्षकों का धन्यवाद ज्ञापित करने वाली पेंटिंग विश्व नृत्य दिवस, जो कि 12 मई को था, तो उन्होंने उसको ये पेंटिंग भेंट की। और साथ ही बबीता ने हिम्मत और हौसले को मजबूत रखते हुए सकारात्मक ऊर्जा के दम पर कोरोना को मात दी और 8 दिनों में मौत के मुंह से वापस स्वस्थ होकर घर लौट आई। वर्तमान माहौल में ये सुकून देने वाली कहानी है। भाई, राज्य के जो प्राथमिक विद्यालय मकोड़ी में कार्यरत अध्यापिका बबीता वर्मा को जैसे ही कोरोना के लक्षण महसूस हुए, सबसे पहले उन्होंने एहतियात के तौर पर खुद को घर पर ही आइसोलेट किया और डॉक्टरों की सलाह के अनुसार दवाइयाँ ली। और इसके बाद उनको जब खुद को घर पर आइसोलेट किया और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाइयाँ ली, जब लगातार बुखार और 5 मई को सांस की तकलीफ बढ़ी, तो तुरंत JNL अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थिति बेहद गंभीर होने के बावजूद उन्होंने बिना डरे परिस्थितियों का साहस के साथ मुकाबला किया। यही सबसे बड़ी बात होती है। लोग कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही सोचते हैं कि अब बस बचने की कोई उम्मीद नहीं है, ज़िंदगी की जंग हार गए हैं, अब तो मर जाएंगे। ऐसा नहीं है, आप हिम्मत न हारें। और यही मैडम की जो कहानी है वही ये प्रेरणा देती हैं कि आपको हारना नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने 13 मई को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और लेवल सामान्य हो गया, ऑक्सीजन का लेवल भी सामान्य हो गया। कोरोना को हराने के बाद बबीता ने अपने अनुभवों को भास्कर के साथ साझा किया, जो कि हम ये न्यूज़ अभी देख ही रहे हैं। और इन्होंने कोरोना हराने के बाद अपने अनुभव को भास्कर के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि हमारी जिजीविषा ही हमसे सबसे बड़ी औषधि है।
और जिजीविषा यानी जिंदा रहने की इच्छा। और किसी को लक्षण दिखते ही डरे ना, घबराए नहीं। मैडम यही कह रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, और बल्कि साथ के साथ मुकाबला करें, समय पर सही परामर्श लें एवं इलाज लें, तो कोई भी मरीज़ इस बीमारी का मानसिक और तौर पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार इन्होंने ये बताइए कि हमें हारना नहीं है, जीतना है। और रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब यह नहीं है अब खत्म हो जाएंगी सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आप जीत भी सकते हैं, बस हौसला बनाए रखिए। और इन्होंने साथ ही एक वहाँ पे कविता, जो वर्ड में उन्होंने कविता लिख के सुनाई, जैसे कि यमराज के द्वार पर घुसते हुए मरीज को डॉक्टर ने पकड़ लिया उसका हाथ जो वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। पूछा, कहाँ जा रहे हो? तो मरीज ने कहा बस हो गया है, जीवन के कमरे में अंधेरा है, नसीब में नहीं धूप का टुकड़ा नहीं होगा अब मुझसे, आखिर भी तो जाना ही है। हाथ हिल नहीं रहे हैं, पैर चल नहीं रहे, फेफड़ों ने आराम की सांस ली। डॉक्टर ने कहा रुको, अभी ना मेरा हौसला टूटा है ना उम्मीद, एक दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। यानी कि ये एक मोटिवेशनल, ये कह सकते हैं प्रेरणादायक कविता है, जो ये बताती हैं कि भाई हारना नहीं है। अगर जो कोई भी मरीज या संक्रमित हैं वो सोचता है कि अब बस ज़िंदगी की जंग हार जाएंगे, तो उनको शायद ये सोचना चाहिए कि अगर आप सकारात्मक माहौल रखेंगे, आप एक तरीके से प्रेरणादायक वो कहते हैं मोटिवेशन बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर पे आप ये जंग जीत जाएंगे। तो मैडम ने यही बताया है। और किस प्रकार इन्होंने जो अब मैडम से मेरा बात हुई तो उन्होंने यही बताया था कि ऑक्सीजन लेवल 20 होना अपने आप में एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, और यहाँ से ऊपर के आना, ये न केवल डॉक्टर भी बता रहे हैं और जिनको चिकित्सक की ज़्यादा जानकारी होती है वो बताते हैं कितना ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, और यहाँ से बच के आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी वो कहना उपलब्धि है। और ये न केवल अपने आप के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। आजकल हम अखबारों में ज़्यादा से ज़्यादा इतने मर गए वहाँ, यहाँ ये हो गया है, हम नकारात्मक माहौल ही देखते हैं, लेकिन ऐसी अगर कोई एक न्यूज़ आती है तो न जाने कितनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनती है, और लोगों को वापस जो एक हौसला, एक सबल मिलता है कि हाँ हम भी कोरोना से जंग जीत सकते हैं। इसी प्रकार कोरोना की जो सरकार की गाइडलाइंस है उसका पालन करते रहिए, और अपने निश्चित दूरी बनाए रखिए, समय पर हाथ धोते रहिए, अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और कहा जाता है कि 15 मई के बाद, या फिर मई में ही है, मई का माना जा रहा है कि जो कोरोना की वो पीक रहेगी, या फिर 15 मई तक बताया जा रहा है, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है मई तक रहेगी। उसके बाद कोरोना की जो है वो पीक है वो डाउन होता जाएगा, और थर्ड वेव का कहा जा रहा है कि वो सितंबर अक्टूबर में आएगी, और हो सकता है कि वो इससे भी कमज़ोर हो, क्योंकि इसके जो कोरोना में जो वायरस का म्यूटेंट है, सेकंड म्यूटेंट है, इसमें अगर वेरिएंट नहीं आया या कुछ इसमें बदलाव नहीं आया, यानी ऐसा ही रहा, तो थर्ड वेव कोई खतरनाक नहीं होगी, वो नॉर्मली होगी। लेकिन अब वो कुछ उसमें कह नहीं सकते। फिलहाल एक उम्मीद की किरण ये रख सकते हैं कि थर्ड वेव आएगी वो जो सेकंड वेव से कम ही होगी। लेकिन अगर वेरिएंट आया उस कोरोना वायरस में, तो हो सकता है वो अलग सिचुएशन होगी। हालांकि वो सब भविष्य के गर्भ में, हम अभी भी उम्मीद लगा सकते हैं, यही उम्मीद लगा सकते हैं कि ज़रूर अच्छा ही होगा। और रही बात, तो सकारात्मक माहौल बना के रखिए, ऐसी न्यूज़ या ऐसी जो है ऐसा ही माहौल क्रिएट कीजिए, ऐसी न्यूज़ जो है उसको प्रचारित कीजिए, और जिससे लोगों को हौसला मिले, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको भी ये लगे कि हाँ लोग कोरोना से जीत रहे हैं, तो उनका भी हौसला बना रहे। और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो शायद पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कहते हैं इंसानियत भी ज़रूरी होनी चाहिए। केवल पढ़ाई करके, किताबें पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ हमें जो है, जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है वो भी होना ज़रूरी होता है समाज में रहने के लिए, और साथ ही समाज में एक सभ्य पर्सन, या वो कहते हैं एक सभ्य समाज का सभ्य नागरिक होने के लिए हमें समाज के दायित्व और जिम्मेदारियाँ, और साथ ही समाज की जानकारी भी होनी ज़रूरी है। तो ज़िंदगी का ये जो लेसन है, ये शायद हमारी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई जितनी ज़रूरी है उतना ये लेसन भी ज़रूरी है। तो इसे हो सके जितना आगे से आगे आप शेयर और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद करते हैं आज के वीडियो से आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं ऐसा और कोई वीडियो होगा या ऐसी कोई और जानकारी होगी तो हम ज़रूर लेके आएंगे, और आप भी इसको आगे पहुंचाने में अपना है जो एक नागरिक धर्म है वो निभाएंगे। धन्यवाद।